नमस्कार साथियों, अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th गणित का प्रश्नावली 4.2। ठीक है, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या है संपूर्ण बेसिस को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, एंड क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं और आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे एंड इसके क्या जो बेसिक्स हैं हमारे, ठीक है, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो हमारे कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं प्रॉपर्टी, उनको हम भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके बिना क्या है क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए गुणधर्म 1 दे रखा है। ठीक है, गुणधर्म 1 दिया क्या है मैं पढ़ता हूँ और आपको साथ साथ समझाते जाता हूँ। ठीक, गुणधर्म 1 दे रखा है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई सारणी, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, जैसे A1 A2 A3 ये हमारा कोई सारणिक दे रखा है। ठीक है, ये पंक्तियाँ हैं और ये क्या है कॉलम्स हैं, यानी कि स्तंभ दिए गए हैं। ठीक, तो कह रहा है कि जैसे फिर इसको हमने सॉल्व किया तो इसका मान ये निकला। ठीक है, इसका मान ये निकला है। और देखिए हम करते हैं क्या है कि अगर इनकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें सारणिक, देखिए जो पंक्तियां हैं इनको हम क्या कर रहे हैं स्तंभ में क्रिएट कर रहे हैं। जैसे A1 A2 A3 यहाँ पर पंक्ति दी गई हैं, तो A1 A2 A3 को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं स्तंभ में कर रहे हैं। देखिए A1 A2 A3 और B1 B2 B3 यानी जितनी पंक्तियाँ हैं सबको यहाँ पर स्तंभ में कर रहे हैं। तब हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए तब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है A1, देखिए B2 C3 माइनस का C2 V3। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है सेम वही क्या है यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई सारणिक लें, अगर उनकी पंक्तियों को क्या करें स्तंभ में चेंज कर दें या फिर स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दें, तो इससे हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या होगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, वैल्यू वही मिलेगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है गुणधर्म 1 होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगर पंक्ति को स्तंभ में कर दें चाहे स्तंभ को पंक्ति में कर दें, कोई मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणधर्म 2 दिया है। देखिए यानी कि प्रॉपर्टी 2 दिया गया है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या फिर स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई दिया गया हमारा सारणी दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दे रखा है। ठीक है, तो उसका वैल्यू ये निकलता है। ठीक, अगर हम करें क्या, जैसे यहाँ पर कर रहा है कि पहली और तीसरी पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित करने, अर्थात R2 को हम R3 से परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारा पंक्ति 2 है, ये हमारी पंक्ति 3 है, यानी कि इसको इस पर रख रहे हैं और C को यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहली दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को आपस में परिवर्तित करते रहे हैं। तो जो प्राप्त नया सारणिक होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर देखिए होगा क्या, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया कि क्या किया कि R2 को R3 की जगह पर कर दिया। ठीक, तो R2 को क्या किया R3 की जगह पर कर दिया, तो ये हमारा मिला। तो जो था यहाँ पर आया, देखिए आगे माइनस लग गया। ठीक, ये आगे यहाँ पर माइनस लग गया, जो प्राप्त वैल्यू होगा आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बोल रहा था कि अगर सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणी का चिन्ह जो होता है परिवर्तित हो जाता है। इसका कहने का मतलब यही था। यहाँ पर देखिए R2 को R3 से परिवर्तित कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, R2 यानी कि पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक, तो ये काम हुआ है। तो हमारा क्या होता है प्रॉपर्टी 2 होता है। ठीक है, इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि अगर दो पंक्तियों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो पर्याप्त नया सारणिक होता है उसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, और देखिए प्रॉपर्टी 2 हो गया। अब प्रॉपर्टी 3 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी 3 यानी गुणधर्म 3 है कि यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभ समान है। ठीक है, यानी कि अगर कोई सारणी है जिनकी दो पंक्तियाँ या फिर दो स्तंभ समान है, ठीक है, या फिर दो पंक्ति समान होंगी या फिर दो स्तंभ समान होंगे, सभी संगत अवयव समान है। ठीक है, और उनके क्या हैं जितने भी संगत अवयव हैं वो भी समान है, तो सारणी का मान क्या होता है शून्य हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है, एग्जाम्पल में समझाया है कि देखिए यहाँ पर क्या है 3 2 3 है। उसके बाद देखिए ये 3 2 3 यहाँ पर भी है, यानी कि ये पंक्ति R1 पंक्ति R3 क्या है दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मान होगा हमारा 0 निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो पंक्ति बराबर दी गई है, अगर आपको स्तंभ भी जैसे यहाँ पर 3 2 3 है, अगर यहाँ पर भी 3 2 3 दिया रहता तो स्तंभ भी अगर दो आपस में बराबर रहते तभी मान क्या आता 0 आता। ठीक है, तो गुणधर्म 3 यही कहता है अगर दो पंक्तियाँ समान हो या फिर दो स्तंभ समान हो
अगर उसको आपको डिफाइन करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये गुणधर्म 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 कराऊंगा तो सब में यूज आएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर्टी 3, गुणधर्म 3 है, ठीक। गुणधर्म 4 की बात करते हैं। यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति, ठीक है, अथवा स्तंभ, यानी कि अगर कोई सारणी दे रखा है, उसकी एक पंक्ति को या फिर स्तंभ को, प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है, ठीक है। सीधा मतलब यही है, जैसे A1 B1 हमारा कोई क्या दे रखा है, सारणी दे रखा है, अगर के से गुणा कर दें, किसी पंक्ति में गुणा कर रहे हैं या फिर किसी स्तंभ में, जैसे यहाँ पर के पंक्ति में गुणा कर रहा है, ठीक है, पंक्ति में गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरे जो हमारा मैट्रिक्स होगा पूरे में क्या होगा, के से गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर के से पूरे मैट्रिक्स में गुणा हो गया, A1 B1 बाहर यहाँ पर अंदर हो गया और के से पूरा क्या हुआ, पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही हुआ, अगर किसी भी अचर से गुणा करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, दो पंक्तियाँ समान होता है तो वैल्यू 0 आ जाता है, ठीक है। फिर दो स्तंभ समान हो तो वैल्यू 0 आता है। एक बात और है कि अगर क्या है कि कोई भी पंक्ति जैसे दी रखी है, अगर कोई भी पंक्ति क्या दी है और उस पंक्ति में क्या है, सभी एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, यहाँ पर 0, ठीक है। कोई एक पंक्ति दी गई है, सभी एलिमेंट उसके 0 हैं, तो उसका जो मान आएगा उसका भी मान क्या होगा, 0 आएगा, चाहे वो पंक्ति में 0 हो, चाहे वो स्तंभ में सभी एलिमेंट 0 हो, ठीक है। एक स्तंभ के चाहे सभी एलिमेंट 0 हो, चाहे एक पंक्ति के सभी एलिमेंट 0 हो, ठीक है। तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। अभी इसका यूज पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए गुणधर्म 5 की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक। दिया है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो, यानी कि कह रहा है एक सारणी की एक पंक्ति, यानी कि एक सारणी दे रखा है, जैसे एक पंक्ति है या फिर एक स्तंभ की कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है A+λ1 दिया है, A2 + λ2 दिया है, A3 + λ3 दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दो या मतलब 2 पदों को योगफल के रूप में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 2 पद हैं जिनको जोड़कर लिखा गया है, तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर A1 + λ1 दिया है, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 को A1 A2 A3 को अलग लिख दिया, और λ1 λ2 λ3 को, जैसे यहाँ पर λ1 λ2 λ3 को अलग लिख दिया, ठीक है। और B1 B2 B3 सबके साथ रहेगा वही, ठीक है। मतलब अगर योगफल के रूप में लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 सारणी अलग अलग सारणिकों में तोड़कर लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, अगर योगफल के रूप में लिखा है, ठीक है। अगर 3 में लिखा होता तो 3 सारणी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर A1 + λ1 लिखा है तो मैंने यहाँ पर किया अपन लोगों ने 2 सारणी बनाया था, ठीक है। अगर 3 में लिखा होता तो 3 सारणी बनाते थे। ये क्या होता है, गुणधर्म 5 होता है, ठीक है। अब गुणधर्म 6 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गुणधर्म 6वां दिया है, क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर देखिएगा, बता देता हूँ कि दिया है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात अगर R1 में, यानी R1 पहली पंक्ति में R1 + KRJ कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि एक सारणी की किसी पंक्ति, जैसे एक सारणी दे रखा है, इसकी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ में, ठीक है, पंक्ति में या फिर स्तंभ में के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पर A1 + KC1 कर दिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया कि A1 है, ठीक है, A1 हमारी पंक्ति है, इसमें क्या किया गया कि C1 C2 C3 को जोड़ दिया गया, ठीक है। यानी कि R1 में क्या किया, K से गुणा करके R3 को जोड़ दिया गया। जैसे यहाँ पर A1 में R1 में क्या, जैसे R1 पहली पंक्ति है ना, तो पहली पंक्ति में क्या किया है कि R3 को जोड़ दिया है K से गुणा करके, ठीक। तो क्या होता है, इसका जो मान प्राप्त होता है, प्रयोग करें तो सारणी का मान वही रहता है। इससे हमारा क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे जिससे गुणा कर दें, यानी चाहे जिससे कोई भी हमारा जैसे अचर पद है, चाहे किसी भी अचर पद से गुणा कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सॉल्व करने पर ये मिलेगा वही सॉल्व करने पर ये भी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक। तो हमारा गुणधर्म 6वां कहता है। अब गुणधर्म तो यहाँ पर हमारा हमें लगता है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमारे सभी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इसके पहले क्या है, हम एक्सरसाइज यहाँ पर कर लेते हैं। प्रश्नावली 4.2 को देखेगा, क्या रहा है कि बिना प्रश्न किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए, ठीक है। 5 को सिद्ध करना है हमें। कैसे सिद्ध करना है कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है। जो मैंने अभी आपको गुणधर्म बताया है उसी का प्रयोग करना है। यहाँ पर प्रसार बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नहीं आप सोचे कि प्रसार कर लेते हैं फटाफट, जैसे प्रश्नावली 4.1 में हम लोगों ने किया था, प्रसार करेंगे तो वैसे प्रसार करने पर आ जाएगा आंसर, लेकिन प्रसार नहीं करना है।
आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ाया है, सिखाया है, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करना है। सो आपको प्रॉपर्टी याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं, पहला यहाँ पर ये अपना दे रखा है एक्स ए, एक्स प्लस ए, वाई बी, वाई प्लस बी, जेड सी, जेड प्लस सी, इसको जीरो के बराबर करना है, ठीक। तो यहाँ पर इसको जीरो के बराबर फटाक से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिएगा कैसे करते हैं। पहला है यहाँ पर अपना, ठीक है, पहला दिया है क्या, इसे यहाँ पर एक बार हम लिखेंगे। पहला है एक्सरसाइज कौन सा है, 4.2 है। एक्सरसाइज दे रखा है 4.2, एक्सरसाइज 4.2 है। पहला दिया है क्या, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर जेड, अगेन ए दे रखा है, बी दिया है, सी दिया है, एक्स प्लस ए, ठीक। उसके बाद वाई प्लस बी, और उसके बाद जेड प्लस सी। इसको लाना क्या है, जीरो के बराबर, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर बाएं पक्ष को पहले लेते हैं, इस वाले पक्ष को लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बायां पक्ष है, तो लिखते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है, प्रॉपर्टी क्या बताया था, अगर क्या है कि जैसे मैंने बताया था, कोई पंक्ति में अगर दो पदों को योगफल के रूप में लिखा जाए तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग योगफल, यानी कि उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स प्लस ए है, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर एक्स प्लस ए को जोड़ दिया, वाई प्लस बी है तो यहाँ पर वाई प्लस, यहाँ पर वाई बी है तो यहाँ पर वाई प्लस बी है, यहाँ पर जेड सी है तो यहाँ पर जेड प्लस सी है, ठीक। तो इन दोनों का योगफल क्या है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पर कह रहा था, मैं प्रॉपर्टी एक बार दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं प्रॉपर्टी नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखिए लिखा है गुणधर्म 5, ठीक है। एक सारणी की या फिर एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी आयो, जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस लेमडा वन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर A1 हो गया, यहाँ पर लेमडा वन अलग कर दिया गया, A2 प्लस लेमडा 2 दिया गया था, यहाँ पर A2 अलग हो गया, लेमडा 2 अलग हो गया, यानी दो सारणी को यहाँ पर विभाजित कर लिया गया। अगर दो क्या है, योगफल के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी दिए गए एक्स प्लस से दिया गया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सारणिकों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग सारणी में सबसे पहले तो हम विभाजित करेंगे, पहला काम अपना यही होगा, ठीक। तो करते हैं इसको हम। तो विभाजित करने पर अपना निकलेगा क्या, देखिएगा एक बार, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, एंड यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ठीक। तो इस एक्स वाई जेड को यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर जेड हो गया, ठीक। प्लस लगाते हैं। अब देखिए एक्स वाई जेड ये तो यही रहेगा, ठीक। एक्स हो गया, वाई जेड, ए बी सी है तो यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। अब देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर लिख उठा था, ए बी सी बचा है तो यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिएगा गुणधर्म आप लोगों को तीसरा बताया गया था, ठीक है। गुणधर्म उसमें क्या बोल रहा था, अगर कोई भी आपको सारणिक दिया गया है, अगर कोई भी दो पंक्ति, ठीक है, अगर कोई भी दो पंक्ति या फिर कोई भी दो स्तंभ सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, उसका मान जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्तंभ और ये स्तंभ, ठीक है, यानी कि कॉलम C1 और क्या है कॉलम C3, ठीक है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वैल्यू आएगा जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस लगाते हैं, यहाँ पर देखिए ABC, ठीक है। तो यानी कि कॉलम C2 और क्या है कॉलम C3, ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो प्लस जीरो इक्वल जीरो आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जीरो के बराबर प्रूव करना था, तो लिख देते हैं RHS, ठीक है, RHS। क्या होगा यहाँ पर, RHS का मान भी क्या आया था, जीरो आया था, ठीक है। ये हमारा क्या है, LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड आया, ठीक है। ये हमें क्या करना, प्रूव करना था। ये हमारा प्रॉपर्टी 3 बोलता है, अगर कोई दो पंक्ति या फिर कोई दो स्तंभ सेम होते हैं तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड की यहाँ पर बात करते हैं। सेकंड क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सेकंड दिया बना है कि यहाँ पर है A माइनस बी है, उसके बाद B माइनस सी है, C माइनस ए दे रखा है, फिर B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, उसके बाद दिया है C माइनस का A माइनस का B, उसके बाद दिया है B माइनस का C दिया है, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, जीरो के बराबर, इससे भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संक्रिया यूज करेंगे। संक्रिया हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए A माइनस बी है, B माइनस सी है, C माइनस ए है, ठीक है। अगर हम करते क्या हैं, मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पर जब बता रहा था तो मैंने बताया था, अगर कोई एक पंक्ति के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं या फिर कोई एक पंक्ति के कोई एक स्तंभ के सभी एलिमेंट जीरो आए तो उसका भी मान क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर हम करते क्या है, A माइनस बी है, यहाँ पर B माइनस सी, यहाँ पर C माइनस ए है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस R1 R2 R3 को आपस में ऐड कर लें, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये अपना R2 है, ये अपना R3 है, ठीक है।
तो R1 R2 R3 को आपस में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं संक्रिया किसका यूज कर रहे हैं, R1 को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। R1 को कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर डायरेक्टली मैं पहले एक को दिखाता हूँ, इसमें मैं पहले इसको तीनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है A-B है, प्लस करेंगे B-C प्लस का C-A, ठीक है, C-A, इन तीनों को आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि R1 R2 R3 यानी तीनों पंक्ति को आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो आएगा क्या अपना, तो देखिए यहाँ पर -B है प्लस B है -C है प्लस C है -A है प्लस A, ठीक है। तो पूरा वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि तीनों को ऐड करेंगे तो R1 जो होगा 0 आएगा, इसमें भी क्या होगा B-C, यानी इस C से ये C कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B, तो इसका भी 0 आएगा। इसमें भी A से A गया, B से B, C से C जाएगा तो 0 आएगा। बाकी के सभी सेम रहेंगे, तो यहाँ पर B-C रहेगा, C-A रहेगा, यहाँ पर A-B रहेगा, यहाँ पर भी C-A, यहाँ पर A-B, यहाँ पर क्या रहेगा B-C, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने बताया था अगर कोई एक पंक्ति क्या हो 0 हो जाए तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। कोई एक पंक्ति 0 हो जाए, फिर कोई एक स्तंभ 0 हो जाए, तो यहाँ पर पंक्ति 0 हो गई तो मान आया 0, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हमें लाना था, 0 यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया आसानी से। यही संक्रिया आपको याद रखना है कि R1 R2 R3 को आपस में जोड़ देना है, आपका फटाक से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाला दिया क्या है, यहाँ पर देखिएगा 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। उसके बाद 65 है, उसके बाद 75 है, उसके बाद क्या है 86 है, ठीक है। इसको भी हमें 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्या है कि यहाँ पर 2 है, 7 है, 3 8 है, 5 9 है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 65 75 86 काफ़ी लॉन्ग नंबर जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग नंबर जा रहे हैं, जिसमें तो आपका दिमाग नहीं लग सकता। तो अगर आप लोग डिटेल में सोचेंगे तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर ये हमारा क्या है, पंक्ति 3 है, ठीक है, कॉलम 3, सॉरी स्तंभ ये हमारा क्या है, तीसरा स्तंभ है, ठीक। तीसरे स्तंभ में बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, 65 दिया है, 75 दिया है, 86 दिया है, काफ़ी लंबे लंबे नंबर्स हैं, लेकिन इसमें क्या है छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर इसमें हम करते हैं, अगर 9 से इसमें गुणा करा दें, ठीक है, 9 से इसमें गुणा कराएं तो 9 7 63 और 65 में से 63 घटा दें तो 2 आएगा, ठीक है। 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर एक आपको संक्रिया लगाना है, संक्रिया क्या लगाएं, कॉलम 3 को चेंज करेंगे, C3 को चेंज करना है, कैसे, C3 माइनस का इसमें सभी कॉलम 2 में क्या करना है, 9 से गुणा कराना है, 9C2, ठीक है। कॉलम 2 में यानी स्तंभ 2 में 9 से गुणा कर C3 से घटाना है, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, क्या आप देखेंगे अभी आपको बराबर मिलता आएगा, 2 3 5 तो ऐसे रहेगा, 2 3 5 वैसे रहेगा, 7 8 9 ये भी वैसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम चेंज C3 में कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम 3 में कर रहे हैं। अब देखिए C3 क्या दिया है, C3 दिया है 65। अब देखिए 65 में से क्या करेंगे, माइनस, C3 दिया है 65 तो हो गया यहाँ पर 65, माइनस लगाते हैं, 9 हो गया, इंटू में C2 क्या दिया है, C2 क्या दिया है, कॉलम 2 क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक है, तो 7 हो गया, 65 हो गया, माइनस का 9 से 63, 65 में 63 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2। अब देखिए अब C3 यहाँ पर 75 दिया है तो 75 हो गया, माइनस लगाते हैं। अब इसमें क्या है, 9 C2 है तो 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 72, 75 में से 72 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 81 में से, सॉरी 9 9 81 यानी 86 में से 81 घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो दो पंक्ति 2 3 5 2 3 5 यानी कि C1 यानी स्तंभ 1 और यहाँ पर क्या है स्तंभ 3, दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। अगर स्तंभ 1 और स्तंभ 3 बराबर हैं, दो स्तंभ अगर आप बराबर होते हैं तो आपको मैंने बताया कि जो वैल्यू आता है 0 के बराबर आता है, ठीक है। अगर कोई दो पंक्तियाँ सेम हो, अगर कोई दो स्तंभ सेम हो तो उसका जो मान आता है क्या आता है, 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हो गया प्रूव। यहाँ पर थर्ड वाला भी यहाँ पर अपना सॉल्व होता है। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, ठीक है। देखिएगा फोर्थ वाला क्या दे रखा है, फोर्थ वाला ये दिया है, ठीक है, 1BC A प्लस BC, 1CA B प्लस B ब्रेकेट C प्लस A, 1AB C ब्रेकेट A प्लस B दिया है। इसको भी हमें क्या करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, कुछ थोड़ा सोचना विचारना पड़ेगा, बाकी तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी थोड़ा मेथड यूज़ करना है अपने को। आंसर तो लिखा ही है, ठीक है, 0 लाना ही है हमको। अब देखिए बात करना है हमको क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। दिया है 1 1 1 BCCA एंड अगेन BAB, ठीक है। उसके बाद A है ब्रेकेट में B प्लस C है, उसके बाद B दिया है ब्रेकेट में C प्लस A दिया है,
उसके बाद यहाँ पर सी दिया है, ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया है, ठीक है, ये दिया है। इसको करना है 0 के बराबर प्रूफ, ठीक। तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि ए जो दिया है, ए बी प्लस सी दिया है, तो ए से हम इसमें गुणा करा लेते हैं, ठीक है। क्या मिलता है देखिएगा, ए से इसमें कराएंगे, बी से इसमें, सी से इसमें, पूरा ब्रैकेट में ओपन करा लेते हैं, ठीक है, गुणा करा कर। तो 1 1 ऐसे रहेगा, बी सी सी ए बी हो जाएगा, ए से बी में होगा तो ए से सी में होगा तो प्लस का ए सी, बी से सी में तो बी सी, बी का ए में तो हो जाएगा ए बी, चाहे बी एच कुछ भी लिखें, ठीक है। सी से ए में तो हो जाएगा ए सी, सी का बी में तो हो जाएगा प्लस का बी सी, ठीक है। अब इतना हुआ। अब क्या करते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं, अगर चाहें तो करेंगे क्या, अगर देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा ये हमारा क्या है, C3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 BC है, 1 CA है, 1 AB दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ऐड में दिया है, तो इसमें हमारा कुछ माइंड यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या है, ये जैसे हमारा कॉलम 3 दिया है, अगर इसमें हम ये जोड़ दें, ठीक, अगर इसमें हम ये जोड़ दें तो होगा क्या, हमारा कुछ कॉमन से आ जाएंगे, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। देखिए कॉमन क्या होगा, जैसे पहले हम करते हैं क्या है, C3 में क्या करते हैं, C3 में करते हैं C3 प्लस का C2 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर AB दिया है, यहाँ पर जुड़ जाएगा AB हो जाएगा, BC AC हो जाएगा, तो यहाँ पर भी AB BC AC हो जाएगा, AB BC AC हो जाएगा, ठीक है। यानी इस सब में क्या है, AB BC CA कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, कुछ आपको बनता हुआ नजर आएगा, 1 1 1 BC CA AB, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं C3 में, यानी कि कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं, C3 C2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, AB प्लस का है AC, प्लस जुड़ रहे हैं BC को, तो यहाँ पर हो जाएगा BC, ठीक है। यहाँ पर AB BC CA हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा AB, चाहे आगे लेंगे चाहे पीछे सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, AB BC CA, क्या होगा, AB प्लस का BC प्लस का क्या हुआ, CA हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, जो C3 है, कॉलम 3 क्या है, ये क्या है, सभी में कॉमन आ जा रहे हैं, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो करते हैं क्या, इसको बाहर ले लेते हैं, हो जाएगा क्या, AB प्लस का BC प्लस का AC, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, चाहे AB BC AC लें, चाहे AB AC BC लें, सेम ही है, ठीक है, ऐड में है, लिख सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो ये वही रहेगा, 1 1 1 रहेगा। ये क्या है, BC CA AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लिया तीनों स्तंभों में से, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर भी 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉलम 1 और क्या है, यहाँ पर कॉलम 3, ठीक है। कॉलम यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 3 क्या है, सेम है, ठीक है, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और बाहर क्या दिया है, AB दिया है, प्लस का BC दिया है, प्लस का CA है, और स्तंभ में क्या हो जा रहे हैं, ये सॉरी हमारा साढ़े का मान जो है 0 हो जा रहा है। तो 0 और 0 का गुणा किसी में भी होता है तो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, हमारा प्रूव होगा, ठीक। यही तो हमें प्रूव करना था, 0 लाना था, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, प्रूव होता है। कुछ करना नहीं था, आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, इससे पहले इस सब में गुणा कर ओपन कर लेना था, इसको आपस में जोड़ लेना था। फिर यहाँ पर देखिए सब सेम हो जाते थे, कॉमन लेकर यहाँ पर केवल यहाँ पर 1 1 था, तो यहाँ पर भी 1 1 बना लेना था, ठीक है। दो पंक्तियों को आपस में सेम कर लेना था, या फिर दो स्तंभों को, तो यहाँ पर दो स्तंभ हमारे सेम हो रहे थे, तो वैल्यू 0 आ गए, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको वादा किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने बहुत डिटेल में सॉल्व किया था, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और आशा करूँगा कि जो मैंने सॉल्व कराया है आपको सभी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आ गए होंगे, ठीक। क्योंकि मैंने क्या है, बहुत धीरे धीरे बहुत ही आसानी से समझाया है, ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज में। तो अगर दोस्तों वास्तव में वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और एक क्या है, प्यारा सा कमेंट भी करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।